ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई ख़बरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश कानून साज असेंबली के मानसून इजलास का आज दूसरा दिन है। आज योगी हुकूमत माली साल 2026-27 का ज़िमनी बजट ऐवान में पेश करेगी। अपोजिशन असेंबली इंतखाबात से कबल इस आखिरी मानसून इजलास में हुकूमत को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार है। इससे पहले आज सुबह वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उनकी रिहाइशगाह पर काबीना की एक मीटिंग हुई, जिसमें नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य और दीगर वज़रा ने शिरकत की। इस मीटिंग में रियासत की खुशहाली और अवामी बहबूद से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ अहम मौज़ूआत पर वसी तबादला ख्याल किया गया। भारत की सरबराही में ब्रिक्स ममालिक के कौमी शुमारियाती दफातर NSO के सरबराहान की 2 रोज़ा मीटिंग आज भी लखनऊ में जारी है। कल से शुरू हुई इस मीटिंग में 350 से ज़ायद मंदूबीन बशमूल ब्रिक्स के रुकन ममालिक के कौमी शुमारियात के सरबराहान, पॉलिसी साज, माहिर तालीम, थिंक टैंक्स, सिविल सोसाइटी की तंजीमें और तकनीकी माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। इजलास का बुनियादी मकसद रुकन ममालिक के दरमियान मेयार के आदाद व शुमार, डेटा की जिद्दत और ताउन को मजबूत बनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली और दीगर रियासती हुकूमतों में तलबा के पेपर लीक एहतजाज के दौरान पुलिस कार्रवाई से मुताल्लिक़ मुकदमात में दर्ज FIR को वापस लेने या बंद करने का तरीक़ा अपना सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत FIR बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद। लोकसभा ने कल सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करने का बिल पास कर दिया। वज़ीर कानून और इंसाफ अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद तरमीमी बिल 2026 मुतारिफ कराया। उन्होंने कहा कि यह बिल अदालती इस्लाहात के जारी अमल में अहम तब्दीली लाएगा। ये विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है। मरकज़ी वज़ीर ममलकत बराए ख़जाना और भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर पंकज चौधरी ने कल ग्रेटर नोएडा में मुनक़िद खुद कफ़ील भारत करारदाद मीटिंग से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में रियासत और मुल्क की तरक्की की राह पर गामज़न है। रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल की सदारत में कल आगरा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का 92वां कन्वोकेशन मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें 64 होनहार तलबा को 88 मेडल से नवाजा गया। इस मौके पर अपने खिताब में गवर्नर ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जमहूरियत को सिर्फ एक निज़ाम हुक्मरानी नहीं समझते थे, बल्कि ज़िंदगी का एक बुनियादी उसूल समझते थे, जहां हर फ़र्द का वक़ार सबसे मुक़द्दम है। इमाम हुसैन का चहल्लुम आज सोगवार माहौल में मनाया जा रहा है। लखनऊ में पुलिस ने तारीख़ी चहल्लुम जुलूस के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं। ये जुलूस सुबह तकरीबन 11 बजे विक्टोरिया स्ट्रीट पर वाक़ नाजिम साहब के इमाम बाड़े से शुरू होकर राजाजीपुरम के तालकटोरा में करबला की तरफ रवाना हुआ। जुलूस से कबल मजलिस का इनेकाद किया गया। जॉइंट पुलिस कमिश्नर अमन और कानून बबलू कुमार ने बताया कि शहर के मगरबी जोन में वाक़ पुराना लखनऊ को 5 जोन और 18 सेक्टर में तकसीम किया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ACP सतह के अफसरान के साथ 2000 से ज़्यादा पुलिस अहलकारों को सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया है। PAC के 10 कंपनियां और एक रैपिड रेस्पॉन्स टीम भी तैनात की गई है। रियासत के कई अजला में इस वक्त मानसून ज़ोरों पर है। आसमान पर बादल छाए हुए हैं और वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। लखनऊ में कल रात से शुरू होने वाली बारिश अब भी जारी है। सुबह तक बारिश जारी रहने की वजह से स्कूल, कॉलेज, दफ्तर जाने वालों और सफ़र करने वालों को खासी मुश्किलात का सामना है।
مسلسل بارش سے کئی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج تقریباً پورا دن موسم کی ایسی ہی صورتحال رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔